गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, इससे पहले हमने जो वीडियोस की हैं देखी हैं उसमें हमने 2 व्याकरण के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पहला चैप्टर गद्य खंड का, जिसका नाम है बड़े भाई साहब, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। आइए सुनते हैं इस कहानी का सार। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो और इसलिए 1 साल का काम 2-3 साल में करते, यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब की हाशियों पर चित्र बनाया करते। एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। चलो, खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप के दर्शन होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आंख फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपनी समय गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए बर्बाद मत करो। ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस का नहीं है, परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की कठिन टाइम टेबल बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेलकूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतने फटकार के बाद भी खेल में शामिल होते रहते थे। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेलकूद में फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव न था। एक दिन लेखक भोर का समय खेल में बिताकर लौटे, तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो यह जान लो कि बड़े बड़े आदमी का घमंड भी नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन हैं। निबंध लेखन को उन्होंने समय बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेलकूद में भी शामिल होते रहे। फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज्यादा नहीं। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई। अब उनके बीच केवल 1 दर्जे का ही अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना भी बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, वे पास तो हो ही जाएंगे। एक दिन संध्या समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकोवा लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़कर उन्हें गुस्से से लेकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास कर नायब तहसीलदार हो जाया करते थे।
कई लीडर और समाचार पत्रों संपादक भी 8वीं पास हैं, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने ही आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमारे से ज्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता का अनुभव हुआ। इतने में ही एक कनकोआ उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। तो बच्चों, इसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है और हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है। पहला, एक तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये है कि अपने बड़ों की रेस्पेक्ट करें, उनका आदर करें और उनके आदर्शों पर चलें। थर्डली ये है कि अपने काम के प्रति हमें सजग रहना चाहिए और समय पर अपने कार्य पूरे करने चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।